कर टाइम का होता 6-7 मिनट लेट है। गुड इवनिंग बेटा सबको, गुड इवनिंग। मूमल बस अभी स्टार्ट नहीं हुई है बेटा, स्टार्ट होने जा रही है। शिवांगी गुड इवनिंग, नम्रता भास्कर। चलो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर को हम लोग को फिनिश करना है बेटा, और कल यूट्यूब पे क्लास रहेगा ऑनलाइन, वो पॉलीमर्स बहुलक, और वो जो लास्ट वाला है चैप्टर आप लोगों का मैक्सिमम न्यूमेरिकल रहेगा कल। ये एमसीक्यू क्वेश्चन, थियरी थोड़ा बहुत ही रहेगा। दीपक गुड इवनिंग बेटा। चलिए ठीक है, आज इसको जल्दी से फिनिश करते हैं बेटा। इसमें एमसीक्यू आज बहुत ज़्यादा एमसीक्यू करना है। विशाल सक्सेना गुड इवनिंग बेटा। ओमकार चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो अब इसे की टाइम नहीं है आज। देखो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन। प्रोटीन देखो, प्रोटीन सबसे पहली बात तो यह कि प्रोटीन क्या होता है बेटा। ठीक है, सबको गुड इवनिंग। अब सब लोग ध्यान से देखो बेटा। अविनाश, चंद्रपाल, देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो प्रोटीन, देखिए जनरली प्रोटीन होते क्या है, एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्लों की बहुत लंबी लंबी जो चैन होती है बेटा, जो श्रृंखला होती है, उसी से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल नाम याद रखिएगा। ये जो एमिनो अम्ल है इसकी बहुत लंबी लंबी श्रृंखला जो होती है, उससे चैन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब पहली बात तो आया कि एमिनो अम्ल क्या है। तो देखो एमिनो का मतलब एमीन होगा, अम्ल का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में एसिटिक एसिड होता है। चलो तो देखो अब हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एमिनो अम्ल का। जैसे देखो इसका जनरल जो फार्मूला होता है बेटा एमिनो अम्ल का, वो फार्मूला ये होता है RCOOH, और यहाँ क्या लग गया NH2। ठीक है, और यहाँ से आप बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए कुछ लगा सकते हैं। मेन जनरल फार्मूला यही है बेटा, एमिनो अम्ल का यही जनरल फार्मूला है। ठीक है, हाँ बेटा दीपक, एमिनो अम्ल की बहुत लंबी सीरीज होती है। देखो जैसे हम एग्जांपल ले लें तो जैसे कार्बन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लगा के, और यहाँ COOH एसिटिक एसिड, और यहाँ NH2 लगा दिए, तो देखो ये भी क्या है, एमिनो अम्ल है। एक चीज ध्यान देना, एमिनो अम्ल जो होते हैं अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, गामा, डेल्टा, बहुत सारे एमिनो अम्ल होते हैं बेटा। और याद रखना सभी एमिनो अम्ल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन ये ग्लाइसिनेटो इसको बोला जाता है बेटा। ये एक ऐसा एमिनो अम्ल है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मतलब इसमें कायरल कार्बन नहीं है बेटा। देखो दोनों ये सेम है। अब बाकी सभी अमीनो एसिड जो होंगे बेटा वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। चलो यहां से ध्यान दो, ये एमिनो एसिड है। अब इसका एमिनो अम्ल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देखो यहाँ एमीन है और यहाँ क्या है, एसिड है, इस वजह से इसका एमिनो अम्ल नाम पड़ा। दूसरी बात देखो, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन से एमीन लगा है, यानी अल्फा पोजीशन पे लगा है। जब एमीन अल्फा पोजीशन पे लगा होगा तो ऐसे एमिनो अम्ल को बेटा अल्फा एमिनो अम्ल कहा जाता है, अल्फा एमिनो अम्ल। चलो थोड़ा सा फास्ट रहेगा बेटा। ठीक है, तो यही अल्फा एमिनो अम्ल की जो लॉन्ग श्रृंखला बनेगी बेटा, उसी से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का। चलो अब थोड़ा सा कुछ इमेज वगैरह देखते हैं और तेजी से इसको हटा लेते हैं। देखो यहां से
जैसे देखिए अब यहाँ पेप्टाइड लिंकेज है, अभी पेप्टाइड नहीं। देखो यहाँ सब लोग देखो बेटा, ये एमिनो एसिड है, क्या है, COOH NH2H है और R है, R की जगह H भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे देखिए बना क्या, तो थोड़ा सा ध्यान दो, हमारे पास है COOH, यहाँ लगा है H, यहाँ H लगाओ या R, और यहाँ क्या है NH2। इसको ध्यान से देखना बेटा, आप बताओ ये क्या है, एसिड है मतलब अम्ल है, और एमीन क्या होता है बेटा, क्षार होता है। तो आप एसिड और बेस का डिफिनीशन जानते हो कि जो प्रोटॉन देता है, जो H+ देता है वो अम्ल होता है, और जो H+ लेगा वो क्या होगा, क्षार होगा। तो बताओ जब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ये क्या करेगा, H देगा, किसको देगा, क्षार को देगा। तो ये क्या करता है, अपना H जो है इसको दे देता है। तो अब यहाँ बनेगा क्या, तो देखो C है और पहले तो NH2 था, लेकिन जब ये H गया तो यहाँ क्या बना, NH3 पे एक प्लस चार्ज आ गया। बाकी देखो यहाँ H और यहाँ H है, COO- बन गया, यानी इसका H शिफ्ट हो गया कहाँ, इसके पास, बाकी सेम वही है। इसी को बोला जाता है बेटा, इसमें एक प्लस और एक माइनस दोनों आयन आए हैं, इस वजह से इसका नाम है बेटा ज्वीटर आयन। क्या बोला जाता है बेटा, ज्वीटर आयन, नाम याद रखना ज्वीटर आयन का। एमिनो एसिड में क्या है, ज्वीटर आयन है, क्योंकि ये H दिया है, ये लिया है, ये एसिड है, ये बेस है, दोनों पे चार्ज आया, यही है ज्वीटर आयन। देखो यहाँ से इसी चीज को ये बना के दिखा रहा है, इस पे चार्ज आया, इस पे चार्ज आया, तो इसको क्या बोल रहा है, ज्वीटर आयन। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो एक दूसरा चीज इसमें फेमस है बेटा, ज्वीटर आयन के बाद पेप्टाइड बॉन्ड। देखो पेप्टाइड बॉन्ड, देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड बेटा, अगर हम दो एमिनो एसिड ले रहे हैं, यहां ध्यान दो, जैसे NH3+ है, चलो हम अलग से समझा रहे हैं। जैसे हमारे पास है C है, ये दोनों H हमने लिया, यहां पर हमने NH2 लिया, यहां क्या है, COOH है। अगर दूसरा यूनिट यही ले लो, C ले लो, और यहां से आप NH2 ले लो, H है और ये भी H है, और यहाँ COOH है। कुछ करना नहीं है बेटा, यहां से H2O को बाहर निकाल दो। क्या बाहर निकाल दो, H2O को। देखो यहां से OH और यहां से H, ठीक है, H और OH, H2O बस सिर्फ बाहर कर दो। तो जब बाहर करेंगे तो देखो ये CO जो है, कार्बन जो यहाँ पे ग्रुप है इसमें, और ये N जो NH ग्रुप है इसमें क्या आएगा, एक लिंक आएगा। इसी को बोला जाता है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे देखो यहाँ पे चीजें बड़ा बढ़िया तरीके से वो दिखाया है कि ये हमारे पास NH3 था, COO था, देखो COO- ये दिया, ये पूरा ग्रुप एक था हमारा। जैसे ये कुछ इस टाइप से था, CH, यहाँ भी चलो हम C का H कर लेते हैं, यहाँ NH3 है प्लस है, और COO- था। अब देखो उसके बाद H, फिर दूसरे ग्रुप के साथ यहां से देखो निकाल क्या रहा है, H2O निकाल रहा है। तो इनके बीच ये और ये जो NH ग्रुप है, इसके बीच जो लिंक होगा बेटा, इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, देखो बेटा आज बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आंसर पे अभी आएंगे। यहां से देख सकते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड और ज्वीटर आयन दोनों हम लोगों ने देख लिया। देखो इसमें यही पेप्टाइड बॉन्ड है जो CO और NH के बीच में बनेगा बेटा। इसके बाद देखो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ठीक है, 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन में। एक जो होता है बेटा प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है क्वार्टरी स्ट्रक्चर। बेटा होता क्या है कि जैसे हम लोगों के पास एक बाल है ना, सेम वो स्ट्रक्चर आपका क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ध्यान देना, यहां से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, थोड़ा सा इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर ला रहे हैं। देखो बेटा
ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा जो बाल होता है, हम लोगों का जो बाल होता है वो देखो ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी में ध्यान दो, सेकेंडरी में दो टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं बेटा, एक होता है बीटा सीटेड और एक होता है एल्फा हेलिक। तो ये जो हेलिक होता है बेटा, इस पे ध्यान देना, आपको ऑब्जेक्टिव मिल सकता है इस पे। देखो इसमें क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच, इन्हीं के बीच अंतरा अणुक हाइड्रोजन बांड पाया जाता है बेटा। इसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बांड एक ही के बीच पाया जाता है। और जो बीटा सीटेड होता है, इसमें देखो एक सीट हमारी ये हो गई और एक सीट बेटा ये हो गई। ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग है बेटा, इन दोनों के बीच बांड पाया जाएगा। ये मेजर डिफरेंस है अल्फा हेलिक और बीटा सीटेड में बेटा। आज जब देखो प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से क्या बनेगा, टर्सरी, और बहुत सारे जब ये दोनों मिलेंगे तो टर्सरी बनेगा, और टर्सरी से क्या बन जाएगा, क्वार्टरी बनता है बेटा। देखो थोड़ा सा बैक आके देखो, ये प्राइमरी है, ये हाइड्रोजन बांड, देखो हाइड्रोजन बांड इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इनके बीच हाइड्रोजन बांड है। ये सेकेंडरी है, ये देखो ये टर्सरी है बेटा। आगे आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा विटामिन उटामिन वाला पोर्शन आप लोग कवर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा विटामिन पे हम फोकस नहीं करेंगे, वो सब थियरी है। अब देखो देखिए यहां से कुछ बेसिक चीजें यहां दिखाई गई है। चलो चलो थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आ रहे हैं बैक। देखो बेटा देखो, ये अल्फा एमिनो अम्ल के बारे में लिखा गया है, जिन बच्चों को दिक्कत होगी वो देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है बेटा, जैसे ये H2O ये जो निकल रहा है, तो इसके बीच देखो CO और NH के बीच ये जो बांड होगा यही पेप्टाइड बांड होगा, जो कि दिखा रहा है बेटा। चलो क्वेश्चन करते हैं, सब लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रोटीन है, बताओ जल्दी से, सब लोग कमेंट करके बताएंगे पहला आंसर। प्रोटीन क्या है, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से फास्ट फास्ट आंसर करो बेटा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज करना है, जल्दी करो। प्रोटीन क्या है बेटा, अजय, संजीत, विशाल, साहिना, दिव्यकरण, सही है बेटा। रेखा ध्यान दो फिर से, देवेंद्र, सुमित, अरे बेटा ये प्रोटीन अभी आपको पढ़ा के आ रहा है, अल्फा अमीनो अम्लों का चयन होता है। तो एमिनो का मतलब एमीन जो क्षारीय अम्ल भी है, क्षार भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो न्यूट्रल होगा। शिवांगी सही है बेटा। संजीत कुमार, साहिना, नहीं बेटा अम्लीय नहीं होगा। अभी ज्विटर आयन आप देख के आए हो ना, एक पे प्लस एक पे माइनस, और आपको पता है एमीन जो है क्षार होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्षार, अम्ल और क्षार दोनों रहेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना। ओमकार गुड इवनिंग बेटा। तो यहां से आंसर आपका क्या होगा, उभयधर्मी पे ट्रिक करो। चलो जल्दी जल्दी से फास्ट करो बेटा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करो बेटा, सेकेंड का आंसर करो। पेप्टाइड बंध एक मुख्य लक्षण है, पेप्टाइड बंध एक मुख्य लक्षण है पॉलीसेकेराइड में, न्यूक्लियोटाइडों में, प्रोटीन में, विटामिन में। जल्दी से इसका आंसर, पेप्टाइड बंध किसका मुख्य लक्षण है, पॉलीसेकेराइडों में, न्यूक्लियोटाइडों में, प्रोटीनों में, विटामिनों में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सब लोग करो बेटा फास्ट। देवेंद्र, अवनीश, विशाल, सत्य प्रभात, हाँ बेटा सही जा रहे हो सब लोग। विशाल, गौतम,
दीपक भी सही, राजेश सही, शिवांगी, शिवांगी देख नहीं पाए क्या आंसर की, रेखा सही, नम्रता भास्कर सही, प्रीति कुमारी सही, दिव्यकरण सही। चलो सबका सही है, बी है। अभी पढ़ के आ रहे हो, प्रोटीन में ही तो पेप्टाइड बांड पाया जाता है। अवनीश चंद्र सही है बेटा, राजा पटेल सही है। आगे करो, इसमें जो लोग न कर पा रहे हो ट्रिक कर ले प्रोटीन। आगे देखते हैं बेटा, तीसरे वाले का आंसर करो। एमिनो अम्ल निर्माण की इकाई होती है, एमिनो अम्ल निर्माण की इकाई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। जल्दी से करो तीसरे का। एमिनो अम्ल निर्माण की इकाई क्या होती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। विशाल, हाँ बेटा सही जा रहे हो। सत्य प्रभात का भी सही है, दीपक, विशाल सब लोग सही, राजा, सुमित सबका सही है। प्रोटीन चलो बेटा सब सही जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं हम। अवनीश का भी सही है। चलो प्रीति साहू, अरे देवानंद नहीं होगा बेटा, श्रेया सही है। चलो आगे देखते बेटा, थोड़ा सा देखो बेटा, थोड़ा सा फास्ट रहना होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना है बेटा, तो एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 वाला देखो, नम्रता भास्कर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो फास्ट, एकदम फास्ट रहे बेटा। प्रोटीनों एवं पेप्टाइडों में उपस्थित बंध है, कौन सा बंध है बेटा? प्रीति, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो बेटा। प्रोटीनों एवं पेप्टाइडों में उपस्थित बंध है COOCONOH। चलो COOCONH, कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में? विशाल का सही है, दिव्यकरण सही है, आयुष गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। रेखा का भी सही है, राजा पटेल सही है बेटा। चलो सब लोग इस पे भी सही हो, टाइम अब हम लोग घटाते हैं इसको। सभी सही हो बेटा, सब लोग सही हो, सबका सही है। अरे यहां से पता है ना CO और NH के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सत्य प्रभात सही है बेटा, डी वाला सही है। याद रखो कार्बन मोनो कार्बोनिल और NH के बीच ही बॉन्ड तो पेप्टाइड बोला जाता है। शिवांगी का भी सही है। चलो आगे बढ़ाओ, क्वेश्चन नंबर 5। शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करने का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। जल्दी, शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं होती हैं और ऊतकों का सुधार करने का काम कौन करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सही है बेटा, चलो सबका सही है, आंसर है सी मतलब प्रोटीन। चलो आगे देखो, रुक जाओ अभी, चलो यहां से बताओ, 8वां पहले बताओ, या तो आ जाने दो बैक आ ही जाने दो। चलो इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पाचन के बाद एमिनो अम्ल निम्न में से किसका अंतिम उत्पाद है? पाचन के बाद एमिनो अम्ल इनमें से किसका अंतिम उत्पाद है? आयुष, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। पाचन के बाद एमिनो अम्ल निम्न में से किसका अंतिम उत्पाद है? 6 का आंसर करो बेटा फास्ट।
शिवांगी विशाल का सी आ रहा है, शिवांगी का डी आ रहा है, मुनेश का डी आ रहा है, रेखा प्रीति दिव्यकरण विशाल गौतम राजेश का भी सी, श्रेया सी, दीपक, चलो बेटा फास्ट करो एकदम, दिव्यकरण, रागिनी यादव, बेटा राधा पटेल, अजय चलो देखो, पाचन के बाद एमिनो अम्ल निम्न में से किसका अंतिम उत्पाद बनता है? लिपिड्स, वसा, एंजाइम, प्रोटीन। हमारे हिसाब से बेटा प्रोटीन होना चाहिए, हमारे हिसाब से प्रोटीन होना चाहिए, डी। ठीक है, क्योंकि एमिनो अम्ल निम्न में से किसका अंतिम उत्पाद होता है? एमिनो अम्ल से ही तो हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, डी होगा। संजीत नाम नहीं कॉलेज का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नेट से एक बार फिर से पता कर लो अपना रोल नंबर वगैरह से कि कहाँ सेंटर है। हाँ आयु से लास्ट है, 7 वाला प्रोटीन की एकलक इकाई है, सबका सही है, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल है बेटा, उसी से प्रोटीन बनता है। आगे करो, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह एमिनो अम्ल में पाया जाता है? एमिनो अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है बेटा, जल्दी से करो। COOH है, NH2 है, CH है, A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 वाला करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, सत्य प्रभात, सबका सही तो जा रहा है, सुमित, विशाल गौतम, राजा पटेल, दीपक चौहान, रेखा अवनीश चंद्र पाल, नहीं बेटा अवनीश, ध्यान से देखो, साहिना, हाँ बेटा साहिना सही है। चलो ठीक है राजेश, उसको बाद में आप फोन से कंसल्ट कर लीजिएगा बेटा, उस पर डिस्कस होगा, पहले हम लोग टॉपिक थोड़ा सा निपटा लें। शिवांगी सही है बेटा, देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है, तो दोनों इन्हीं से तो पाया जाता है ना बेटा। आकांक्षा गुड इवनिंग बेटा, इन्हीं दोनों से तो हमारा क्या पाया जाता है? एमिनो एसिड, एमिनो में एमीन हो गया, एसिड में कार्बोक्सिलिक, एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन बना, तो इसमें ये दोनों सही होंगे बेटा, ए और बी। चलो नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर 9 करो, 9th का करो बेटा। निम्न में कौन सा क्रियात्मक समूह एमिनो अम्ल में पाया जाता है? अच्छा यही क्वेश्चन था क्या? चलो बेटा यही पीछे वाला ही क्वेश्चन 2 बार हो गया है। ठीक है, इसमें दोनों पाए जाएंगे, कार्बोक्सिलिक और एमीन दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, रंजना यादव, गुड इवनिंग बेटा।
आकांक्षा किसका ए की हो बेटा? ए ऑप्शन किसका की हो? चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 का करो बेटा। 10 अब देखो यहां से असली क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। चलो बेटा जल्दी से करो तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लाओ। 10 का देखते हैं ये कौन सही करता है। सत्य प्रभात का सही है, रंजना का भी सही है, बाकी तो रेखा भी सही है। नेहा, हाँ बेटा सही है इसका, किरेटिन। किरेटिन। आकांक्षा डी नहीं होगा बेटा, किरेटिन होगा। हाँ याद कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, किरेटिन। चलो क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कणिकामय प्रोटीन है, कौन सा कणिकामय प्रोटीन है? क्वेश्चन करो 11 का बेटा। अलेवेंथ वाला क्वेश्चन करो। रंजना, शिवांगी। चलो बेटा टाइम नहीं है, हम थोड़ा सा तेजी से कर देते हैं। चलो इसका आंसर बेटा बी वाला होगा, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। श्रेया, हाँ बेटा बी मायोग्लोबिन होगा, ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चन है। चलो 12 वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। आयरन किसका अवयव है? सत्य प्रभात सही है बेटा, हीमोग्लोबिन का होगा, ये तो पहले दिन से पढ़ते आ रहे हो। चलो 13 का करो, निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का अभिगमन करता है? कौन? हाँ 12 का सबका सही है, 13 वाला करो, 12 कोई खास नहीं था। 13 वाला क्वेश्चन बेटा, 12 को छोड़ो 13 करो, सभी 13 करो। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का अभिगमन कराता है? तेरह का, हाँ बेटा हीमोग्लोबिन ही होगा।
13 का भी ट्रिक करो। आगे 14 वाला क्वेश्चन करो। एंजाइम होते हैं तेल, प्रोटीन, वसीय अम्ल और खनिज। 14 फास्ट रहो बेटा। 14 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? हाँ बेटा, राजा विशाल सही नहीं है, देवेंद्र का सही है। मिलाओ, चलो मिलाओ। प्रोटीन होगा बेटा। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन है बेटा। आगे करो, चलो 15 वाला करो। क्वेश्चन नंबर 15। एंजाइमों की उपस्थिति में प्रोटीनों के जल अपघटन द्वारा प्राप्त होते हैं। पंद्रह वाला आंसर करो। एंजाइमों की उपस्थिति में प्रोटीन का जब जल अपघटन कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है इसमें से? रंजना 15 का करो बेटा। मयंक यादव, सुमित कुमार 15 वाला आंसर करो। हाँ बेटा, सही जा रहे हो सब लोग, सबका सही है, लेकिन इसी में किसी का बी भी आ जा रहा है। चलो 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 तेजी से करते हैं। ये भी होगा बेटा एमिनो अम्ल। जो लोग ना पकड़ पाए हैं आप ट्रिक कर लो बेटा, एमिनो अम्ल होगा। आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम है बेटा। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चलो जल्दी से 16 वाला, 16 का आंसर देखिए। 16 का आंसर विशाल गौतम का सही है, आकांक्षा का भी सही है, दिव्यकरण सही नहीं है, दीपक का सही है, राजा रंजना का सही जा रहा है। चलो बेटा इसका आंसर कर लेते हैं हम लोग। बी वाला होगा बेटा टाइलिन। याद करना है, सब बड़े अच्छे क्वेश्चन है बेटा। तो मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम का नाम है बेटा टाइलिन। मनुष्य के लार में यही एंजाइम पाई जाती है, टाइलिन। चलो आगे देखते हैं 17 वाला क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर आंसर करो 17। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए बी सी डी में आंसर करो। सत्य प्रभात सही है बेटा। हाँ, इसमें रतौंधी होगी बेटा, आंसर डी सही होगा। डी सही होगा, सबका भी हो भी रहा है। चलो चलो ठीक है, सबका सही है। आगे बताओ निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है बेटा? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है बेटा?
किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 18 का। चलो आंसर ट्रिक कर लो बेटा। इसमें विटामिन B12 होगा बेटा। ट्रिक करो। B12। चलो 19 करो। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। 19 नंबर का क्वेश्चन करो। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? नाइनटीन नंबर क्वेश्चन करो बेटा। एस्कॉर्बिक अम्ल है। नाइनटीन का। हाँ बेटा, सत्य प्रभात सही है। सभी लोगों का सही जा रहा है। आकांक्षा ये नहीं होगा बेटा, इसका प्रोटीन ही होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? प्रोटीन है। चलो आगे देखो। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 20 वाला में। चलो 20 का आंसर करो बेटा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हाँ विशाल सही है बेटा। साइना। साइना 20 का आंसर करो बेटा। श्रेया किसका ए होगा बेटा? कमेंट करो। कमेंट करके बताओ तो। अच्छा 20 का ए होगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अच्छा 19 का ए। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन होता है। थोड़ा सा 19 वाला क्वेश्चन क्लियर करो बेटा। रंजना। देखो बेटा 20 वाले का बी होगा। बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी के कारण होता है। ये 19 वाला थोड़ा क्लियर करो। एस्कॉर्बिक अम्ल हमारे हिसाब से प्रोटीन है। और कौन किसका कमेंट था उसको थोड़ा सा देखो। अब वो देखना पड़ेगा बेटा आकांक्षा, कि अब उसके लार में कौन सा एक एंजाइम होता है। ठीक है बेटा। चलो आगे 21। जल में विलेय विटामिन है, इसमें से कौन सी विटामिन जल में विलेय है? चलो जल्दी जल्दी करो, तो तुम ही लोग को तो बोर्ड पे तो सब है। फास्ट करो।
अच्छा श्रेया, एस्कर्बिक एसिड विटामिन है? चलो, ये सब ऐसे आप लोग तो थियरी के क्लासेस में देख सकते हो बेटा, ठीक है। बुक वगैरह अगर रखे हो ना, थियरी पढ़ोगे, सब थियरी के टॉपिक है बेटा, याद करने वाला टॉपिक है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद कर डालो। थोड़ा सा यहां से देख लो, विटामिन सी का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम और सूत्र। अच्छा रागनी, 19 का ए ही होगा, ठीक है। हम अभी उसको क्लियर कर देते हैं, तब तक आगे आप करो। विटामिन सी का रासायनिक नाम और सूत्र। इसका करो बेटा, 23 का। ट्वेंटी थ्री का साइना। हाँ बेटा, बी ही सही होगा। एस्कार्बिकम C6H8O6, विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है बेटा, थियरी का पीडीएफ मिल जाएगा। चलो थोड़ा सा फास्ट रहते हैं। देखो इसमें क्या है ना बेटा, ये थियरी के क्लास है, मैक्सिमम चीजें इसमें क्या है आपको कोई मैथमेटिकल या वो ऐसा तो डेराइवेशन है नहीं कि हम स्पेशल तरीके से समझाएं। इसमें क्या है कि सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, और कोई कुछ कर नहीं सकता है स्पेशल। 26 है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी सबको पता होगा। डी का रासायनिक नाम, थोड़ा सा ये रासायनिक नाम वाला देख लेना बेटा, रासायनिक नाम वाला, जैसे विटामिन डी का रासायनिक नाम। शिवांगी, 19 का ए। चलो उस क्वेश्चन को हम रख लेते हैं, उसको देखते हैं। अच्छा 19 का 23 उल्टा है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी। अच्छा, अच्छा 23 वाला देखने को आप लोग बोल रही हो। चलो देखते हैं 23। विटामिन सी का रासायनिक नाम और सूत्र, एस्कार्बिक अम्ल। अच्छा 19 क्या है? हाँ बेटा, ये आंसर आपका विटामिन होगा बेटा। सब लोग इसको चेंज करो। 19 का बेटा ए होगा। 19 का ए होगा, सब लोग क्लियर कर लो। 19 का ए एस्कार्बिक अम्ल विटामिन है। अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। चलो अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है।
चलो बेटा 25 जल्दी से करो तो। 25C। अच्छा 25C कैल्सीफोरल, विटामिन डी का। हाँ देवानंद कुमार, ए होगा बेटा 19 का। कैल्सीफेरॉल होगा बेटा इसका, सी होगा विटामिन डी का रासायनिक नाम। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी होगा। ठीक है बेटा। आगे देखो, रात्रि अंधता के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसका ए होगा बेटा, रात्रि अंधता के लिए ए विटामिन उत्तरदायी है बेटा। चलो आगे आ जाओ। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन है नाम बेटा। वैसे ये सब जितना है ना, आप अपना अगर बुक वगैरह देखोगे, बुक वगैरह देखेंगे तो उसमें सब थियरी क्लासेस में ये मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, थियरी क्लासेस में ये सब मिल जाएंगे। तो विटामिन B1 का नाम थायमीन है बेटा। चलो 28, B2 का नाम पूछा, विटामिन B2 का नाम। नेहा, हाँ बेटा सही है, B2 का नाम। राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन होगा। चलो 29 का करो। विटामिन ई का नाम। विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल। थोड़ा सा मिलाते जाना बेटा, एक बार आप लोग एक बार मिलाते जाना। हाँ चलो 29 हो गया। आगे देखो, विटामिन B12 यह भी बताया गया है। B12 की कमी से होने वाला रोग 31 करो। B12 की कमी से होने वाला रोग। नहीं, ये B12 का नाम तो शायद नहीं हुआ था ना। 30 वाला करो तो नाम, 30 वाला। इसका ये होगा साइनोकोबालामीन। B12 का नाम साइनोकोबालामीन। 31 का देखो, B12 की कमी से होने वाला रोग हमारे हिसाब से बेटा स्नायु विकार होगा। थोड़ा सा आप लोग भी मिला लेना, इसको मिला लो। 31 का, अच्छा बेरी बेरी। B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? 31 वाला करो बेटा, 31। विशाल का तो सी आ रहा है, त्वचा रोग। शिवांगी डी। थर्ड का 31 का थोड़ा बेटा सब लोग फास्ट करो तो। सी। विशाल, मुमल। देखो बेटा, इसका हमारे हिसाब से डी वाला है, स्नायु विकार।
ठीक है। B12 स्नायु विकार होगा बेटा, बाकी आप लोग अपना मिलाना जुलाना। चलो, भोजन में आयोडीन की कमी से उत्पन्न वाला होने वाला रोग सबको पता होगा, घेंघा, ये हम नहीं। निम्न क्षार में प्यूरिन व्युत्पन्न है, इससे तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बेटा। चलो ये 33 वाला जल्दी से करो, प्यूरिन व्युत्पन्न। इसका करो बेटा 33 का, प्यूरिन व्युत्पन्न है। 31 को छोड़ो, अब आ जाओ 33 पे। चलो हम ट्रिक कर दे रहे हैं, इसका ग्वानीन होगा बेटा, ग्वानीन। आप लोग भी मिलाते जाना आंसर। आप लोग भी मिलाते जाओ। चलो आगे देखो, चलो बेटा 35। एक न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है, एक न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? एक विषम चक्रीय क्षार तथा फास्फोरिक अम्ल, एल्डोपेंटोज शर्करा तथा, इसमें से बताओ 35 वाला। चलो देखो बेटा, न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करेंगे तो आपको इन्हीं दोनों में कुछ मिल सकता है, एक एल्डोपेंटोज शर्करा तथा विषम चक्रीय क्षार, या एक एल्डोपेंटोज शर्करा और एक विषम चक्रीय क्षार तथा फास्फोरिक अम्ल। इन दोनों में आपको बस चयन करना है बेटा 35 में। अरे आप पढ़े हो ना डीएनए आरएनए, डी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी और राइबोज। 35 का, हाँ इन दोनों में सेलेक्ट कर लो, बी और एम, बी और सी में। एक एल्डोपेंटोज शर्करा और एक विषम चक्रीय क्षार तथा फास्फोरस, इन दोनों में मिला लो बेटा। एक एल्डोपेंटोज शर्करा और एक विषम चक्रीय क्षार तथा फास्फोरस।
ये कह रहा है बेटा ना कि अगर कोई न्यूक्लियोसाइड का, इसको इस तरह देखो, रुक जाओ थोड़ा सा बैक आना होगा। इसको देखो बेटा, देखो ये आपका ये क्या है, पेंटोज है। रुक जाओ रुक जाओ, कोई दूसरा लाते हैं देखो ये जो बनाया गया ना हमारे पास यहां, देखो बेटा ये पेंटोज शर्करा है, ठीक है। पेंटोज शर्करा, इस पे क्या है, अब यहाँ पे एक, ये इसको क्षारी क्षार बोला जाता है बेटा। और इस पे क्या है, फास्फोरस, ये एसिड है बेटा। तो इस पेंटोज शर्करा पे ये ही मिलके क्या फॉर्मेशन करते हैं, दो चीज बनता है बेटा। अरे आप डीएनए आरएनए पढ़े हैं ना, उसमें एक न्यूक्लियोसाइड होता है और एक न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या फर्क होता है बेटा न्यूक्लियोटाइड और साइड में? यही देखो, जैसे अब ये हमारा पूरा क्या है, पेंटोज शर्करा है। अब अगर इस पेंटोज शर्करा पे देखो क्या लगा है, यहाँ पे आपका बेस लगा है और ये एसिड लगा है। तो यही मिलके किसका फॉर्मेशन कर डालते हैं बेटा, क्षार और एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, अरे यही तो डीएनए आरएनए बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो चलो अब बताओ यहां से 35 में, कि एक न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन अगर हम करेंगे तो हमें बेटा देखो यहां से मिलेगा आपको, ये बी आंसर सही होगा बेटा। एक एल्डो पेंटोज शर्करा तथा एक विषम चक्रीय क्षार, हमारे हिसाब से बी होना चाहिए। हाँ चलो आगे देखो, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किस बंध से जुड़े होते हैं, न्यूक्लियोटाइड किस बंध से जुड़े होते हैं, किस बंध से जुड़े होते हैं? चलो 36 का, हाइड्रोजन बांड तो होगा नहीं, यन ग्लाइकोसाइड, पेप्टाइड बांड होगा नहीं, फास्फेट समूह एन ग्लाइकोसाइड, फास्फेट समूह होगा बेटा। अरे तो इसमें पेप्टाइड बांड कहाँ होगा, इसमें फास्फेट समूह होना चाहिए बेटा। साहिना राजेश, हाँ बेटा।
आगे है, निम्न में कौन सा आरएनए में उपस्थित नहीं होता है? यूरेसिल, थाइमीन, राइबोस, फास्फेट। ये याद कर लेना बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये डीएनए और आरएनए में जो पूछ रहा है। टाइम ओवर हो गया, ठीक है बेटा। कल शाम को बेटा पॉलीमर्स यानी बहुलक और जो लास्ट वाला चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, उसका क्लास चलेगा बेटा। कल दोनों फिनिश हो जाएंगे, केवल एमसीक्यू रहेगा, थोड़ा बहुत थियरी रहेगा, बाकी टोटल एमसीक्यू। जैसे आज टोटल एमसीक्यू चला है।